7th है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे एक बार। भूमि के एक बिंदु से, मतलब यहां पर कोई रैंडम कोई पॉइंट है, एक भवन है 20 मीटर ऊंचा। ये मैंने 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, ये 20 मीटर लिख देता हूं मैं इसमें। उस भवन के ऊपर है संचार मीनार। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार का मतलब एक तरीके से एंटीना समझ लो आप, ये एक तरीके का एंटीना है, ठीक है। संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार है हमारी, एंटीना समझ लो बिल्डिंग का, और उसका तल ये रहा और उसका शिखर ये रहा। उन दोनों के उन्नयन कोण दे रखे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब इसको अगर जमीन के किसी पॉइंट से मिलाएंगे और इसको भी उस पॉइंट से मिलाएंगे तो जो एंगल्स बनेंगे वो बनेंगे 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये तो हो गया अपना 45 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक बात? ये है ओवरऑल कहानी। हमें क्या बोला है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये निकालना है, मैं नाम दे देता हूं इनके पहले। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। हमें सी डी निकालना है। सी डी लंबाई हमें बतानी है। ये है ओवरऑल बात। अब कैसे निकालें? बहुत सिंपल सा है। दो त्रिभुज दे रखे हैं, यहां दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बनेगा ए बी सी और एक बनेगा ए बी डी। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हम अप्लाई करेंगे जो भी फॉर्मूलेज हैं और फिर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको एक काम करो, सी डी को आप अज्यूम कर लो एक्स या एच मान लो, संचार मीनार की ऊंचाई एच मान लो। इसको एच मान लिया हमने। ए बी को या तो कुछ मान लो या ए बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये देखो कि सबसे छोटा वाला जो ट्राइंगल है, सबसे छोटा जो 45 डिग्री वाला ट्राइंगल है, उस थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को आप क्या लिखोगे? लंब। और 90 डिग्री के सामने छोटा ट्राइंगल हो या बड़ा, दोनों केसेस में ये कर्ण ही बनेगा और ये नीचे वाली भुजा आधार भुजा बनेगी दोनों ही के लिए। दोनों त्रिभुजों में आधार तो सेम ही है एकदम, लंब भले ही अलग अलग हो। एक त्रिभुज में लंब 20 मीटर है, एक त्रिभुज में 20 प्लस एच है, ये पूरा का पूरा लंब है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं लिख दूं लाल कक्का। हमें किस किस की जरूरत है? हमें एक तो लंब की जरूरत है और एक आधार की। लंब और आधार का रिलेशन हमें ये मिल गया tan। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है इस तरह से। tan हम लोग अप्लाई करेंगे एक तो त्रिभुज ए बी सी में और एक अप्लाई करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इन दोनों में ही tan a निकालेंगे। इसमें निकालेंगे एक तो tan a, फॉर्मूला फिक्स है, लंब बटे आधार बनेगा। और एक इसमें निकालेंगे हम लोग tan a, फॉर्मूला फिक्स है इसका भी, लंब बटे आधार बनेगा ये भी, ठीक है। दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब मतलब 20 मीटर, ये हो गया 20 और आधार आप मान लो AB के बराबर, ये AB। तो tan 45 हो गया 1 और ये 20 बटे AB। AB इधर गुणा में आ जाएगा तो AB बराबर हो गया 20 मीटर। AB का मान हमारे पास आ गया है। हालांकि AB नहीं पूछा था, लेकिन AB की जरूरत पड़ेगी अपने को H निकालने के लिए उस त्रिभुज में, ठीक है। तो उस त्रिभुज की बारी, tan A, इस बार बड़े वाले त्रिभुज का A। बड़े वाले त्रिभुज में A कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो यहां लिखोगे आप tan 60 डिग्री बराबर लंब पूरा का पूरा BD। मैं एक बार लिख देता हूं यहां BD और आधार हमारे पास है AB, ये AB हो गया। सबके मान लिख दो। tan 60 डिग्री √3 होता है, आप लोग आराम से टेबल में देख सकते हो। BD है H प्लस 20, या 20 प्लस H, जो भी लिखना चाहो। AB हमने अभी भी निकाला है, 20 मीटर है तो ये 20 हो गया। अब बस इधर उधर करने वाला काम बचा हुआ है, ये इधर आ जाएगा तो 20 √3 बराबर H प्लस 20, ये 20 इधर ले लो आप, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर H। तो यहां से 20 अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, इतना मीटर आ गया H का मान। इधर लिख देता हूं, चलो, इतना मीटर आ गया H का मान, 20 गुणा √3 माइनस 1। अगर √3 का मान दे रखा है आपको तो यहां पर रखो और मान निकाल लो, नहीं दे रखा इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।